हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, देखते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, पैरामाउंट जीएस एकेडमी सर्च करें टेलीग्राम पे और वहाँ आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस मंदिर और शहर को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने की योजना बनाई गई है। अब देखिए, ये मंदिर की यहाँ पर बात कर रही है, यहाँ पर शहर का भी बात कर रही है। मतलब ये बात कर रहा है कोणार्क शहर का। अब कोणार्क शहर क्या है? इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ये देखिए उड़ीसा के पुरी में है, आंसर ये है। और देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो उसे व्हाइट पैगोडा बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं और ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं। अब देखिए इसे जो बनाया, कौन बनाया था? गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में मान्यता प्राप्त हुई थी। ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा। इसके लिए लगभग 25 करोड़ की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट को विकसित किया है और कौन सी संस्था ने किया है, ये भी देख लेते हैं। देखिए इटली का एक, जैसे भारत में आईआईटी होता है उससे वहाँ इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसी द्वारा विकसित किया गया है। ये इटली का है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। देख लीजिए, आई फील यू ब्रेसलेट इटली का है। हाल ही में भारत सरकार और किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल समझौता हुआ था? देखिए ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। पहली बार ये 1972 में हुआ था। ये 5 साल की अवधि के लिए होता है। इस बार जो हुआ है 20 मई 2020 को हुआ है। इसमें क्या है, देखिए दोनों देशों में पोर्ट्स ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 दोनों जगह एक जो शिप का रास्ता होता है वहां पर इसको रुकने का व्यवस्था दिया जाएगा, ताकि वहां पर ईंधन की कमी हो गई भरा जाएगा, कुछ खाने पीने की कमी हो जाएगी तो वहां से लिया जा सकेगा। इस तरह से व्यापार भी दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी। एक इनलैंड वाटर को एक बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में इनलैंड वाटर के तहत अगर व्यापार होता है तो सस्ते होते हैं। इस तरह से व्यापार में सुविधाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के परीक्षण हेतु स्वदेश निर्मित, देखिए स्वदेश निर्मित है आरएनए पृथक्करण किट किस नाम से जाना जाता है? यह अगप्पे चित्रा मैग्ना के नाम से जाना जाता है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में है या तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी। ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, ये अगर बन जाता है इससे इसका जो लागत आएगा मात्र 150 रुपीज आएगा। ऐसे में जो हम अभी आयात पर निर्भर है कई सारी चीजों के लिए, तो हमें एक जो किट अगर विकसित हो जाता है तो बहुत ही सस्ते दामों पर हम इस चीज का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में लाखों की संख्या में हमें इस तरह के किट की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की गई, जिसमें कायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाएगा। किस मंत्रालय के अधीन है? अब देखिए, अब सोचे होंगे कि है क्या, ये एक्चुअली नेचुरल फाइबर है। जैसे कोकोनट हस्क वगैरह होता है ना, उसी तरह की चीजों का प्रयोग करके इसे बनाया जाता है। आप देखिए इस नहर को देख रहे होंगे आप, कैनाल को, इसके दोनों तरफ इसे बना के ये एक तरह से आप मैट बोलते हैं, उस तरह से तैयार हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये एक तो पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है। इसका प्रयोग किया जाएगा, जो पूरी रोड होगी उसमें 5% इसका प्रयोग किया जाएगा। 5% से तात्पर्य क्या है, तीसरी चरण में 7 राज्यों में लगभग 1674 किलोमीटर रोड बनेंगे और उसमें हमें 1 करोड़ मीटर स्क्वायर इस टेक्सटाइल की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे में इसकी लागत लगभग 70 करोड़ रुपए आएगी और एक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा और इस रोड को बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, तीसरी चरण में 7 राज्यों के लिए 1674 किलोमीटर बनेंगे और एक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, और कुल सड़क में 5% का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखें,
नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का विकास किस मंत्रालय से संबंधित है? ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय से संबंधित है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। ये एनटीए इसकी एक एजेंसी है और ये जो है जी और नीट का एग्जाम लेने के लिए इसको दायित्व मिला हुआ है। जैसे आज लॉकडाउन की जरूरत में बच्चे टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा, नेशनल टेस्ट अभ्यास का, ताकि लोग एग्जाम टेस्ट दे सके और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। इस सुझाव को ध्यान में रखकर एचआरडी मिनिस्टर ने इसे शुरू किया था। आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन को मनाया जाता है और किन के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1940 को बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत हमेशा आतंकवाद विरोधी रहा है। जैसे पाकिस्तान जिस तरह से भारत में लगातार हमले, वहाँ के आतंकवादी कई लोग घुसपैठ करते हैं, इस तरह की चीज़ों से भारत हमेशा इसके अगेंस्ट बना। और राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी, एक लिप्टन नाम का संगठन था, उसी के एक व्यक्ति द्वारा, महिला द्वारा कर दिया गया। हाल ही में किसे भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए, दिलीप उमेन है। अबे दिलीप उमेन कितने टाइम के लिए होंगे? 2 ईयर के लिए होंगे। कि इनके जगह स्थान लेंगे टाटा स्टील के जो सीईओ थे टीवी नरेंद्रन, उनका स्थान लेंगे। देखिए, आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए छात्र हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत सौंपा गया? देखिए, अलकायदा का मोहम्मद इब्राहिम जुबैर यह अमेरिका द्वारा सौंपा गया है। देखिए, ये मूल रूप से हैदराबाद का निवासी है और 2001 में यूएसए चला गया था और वहाँ अलकायदा का फाइनेंस विंग देखता था। इसे अभी सौंप दिया गया है, तो भारत में भी है। एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है कुछ दिन पहले। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है? देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनकेसी। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत गठित होता है। अभी एक स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो उच्च स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो रणदीप गुलेरिया। ये कौन है? ये एम्स के डायरेक्टर हैं। राजीव गौबा कौन है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। 2019-20 के लिए कचरा प्रबंधन की दिशा में 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई। 5 स्टार रेटिंग दी गई। यह किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? यह आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे यही आएंगे कि कौन से 6 शहरों को मिला है। और यहाँ पर मेन एक क्वेश्चन अब ये बन सकता है, 6 शहर अगर याद रहेगा तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ध्यान में रहना चाहिए। इसी के माध्यम से इसे दिया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस किस संगठन के द्वारा आरंभ की गई है? FAO, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका थीम है बी इंगेज्ड। बी इंगेज्ड थीम है इसका। और ये क्यों मनाया जाता? देखिए, एंटोन जैनसा, एक एंटोन जैनसा व्यक्ति थे जो एपीकल्चरल थे। उन्हें 1734 में स्लोवेनिया के व्यक्ति थे, उन्होंने इसे शुरू किया था। उन्हीं के याद में 20 मई को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के याद में 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। कार्यपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुए। इसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी WHO के 73वें बैठक हुई थी। WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? लगभग 9 लोगों को चुना गया है कार्यकारी सदस्य के लिए। कार्यपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है और इसके साथ ही अन्य देशों को भी चुना गया है। तो इसमें जो अध्यक्ष जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत से हैं। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
हर्षवर्धन, उन्हीं को WHO का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और WHO के बारे में थोड़ा देख लीजिए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। हेड कौन है WHO का? टेड्रोस एधानोम। ये कहाँ के? इथोपिया के हैं, इथोपिया के। देखिए, जो इनका कार्यकाल होगा अध्यक्ष का 1 साल का होगा और अन्य सदस्यों का 3 वर्ष का होगा। इनकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 7 अप्रैल 1984 में। सदस्य लगभग 194 है। अब दीदी व्हीकल पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है, या दीदी वाहन बोला जाता है? देखिए, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ये झाबुआ जिला शुरू हुआ है। यहाँ ट्राइबलों की संख्या ज्यादा है, तो ट्राइबलों को ध्यान में रखकर किया गया है। और क्यों है इसमें? देखिए, सेफ डिलीवरी के लिए, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सुविधा के लिए, अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाए उसके लिए हेल्प करेंगे। लगभग 29 विलेज में लागू हुआ है। सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। अब जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये 1992 में अपनाया गया था और 1993 से लगातार इसे मनाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को कितने बिलियन डॉलर की सहायता भारत ने दी? देखिए, 2 मिलियन की सहायता दी। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तत्पर कार्यक्रम झारखंड से है। देखिए, इसके बारे में एक चीज बता दूं कि ये जिस तरह से चरण पादुका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, लगभग उसी के समान ही है ये। यहाँ क्या है कि जो रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, रांची में पैदल चलने वाले जितने लोग हैं उनको यह सुविधा दिया जाएगा। जैसे कोई पैदल चल रहे हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि उनकी सहायता हो जाए तो आप 1950 पे कॉल करके वहां पर उन लोगों के बारे में बताएं कि पैदल इतने मजदूर लोग जा रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए। तो ऐसे 1950 पर कॉल करने के बाद उनको तुरंत सहायता मुहैया कराई जाएगी। और उसमें क्या होगा? उनको मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा, चप्पल दिया जाएगा, और क्या है इसमें कुछ नाश्ता का भी व्यवस्था किया गया। देखिए, मास्क, सैनिटाइजर, चप्पल, और भूखे हैं तो नाश्ता भी दिया जाएगा। और 5 बस राज्य में घूम रहे हैं, जहाँ कहीं भी सहायता की जरूरत पड़ती है तो इनके माध्यम से चीजें मुहैया कराई जाती हैं। हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा मुफ्त देने के लिए फेसबुक शॉप नामक पहल को शुरू की है? फेसबुक शॉप ये कौन सा शुरू किया है? फेसबुक नहीं किया है। अब फॉर स्मॉल बिजनेसमैन है, फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, ये हेल्प होगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मी अन्नपूर्णा पहल। मी अन्नपूर्णा पहल इस राज्य द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र की एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी पहल पर इसे शुरू किया गया है। देखिए, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हर कंपनी को कार्य करना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्य करने के लिए उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र के किसानों को कुछ जोखिम बीमा दिया ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको ध्यान रखना है। आज का जो वीडियो रहेगा, एक वीडियो और आपको करंट का सुबह मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।